उपन्यास की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो जैसे भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान एक किसान के अधूरे सपने, उसके संघर्ष और उस समाज की कहानी है जो सच मानिए आज भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास जिंदा है। तो कहानी में घुसने से पहले चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। गोदान, इसका सीधा सा मतलब है गाय का दान। ये एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसा धार्मिक कर्तव्य कि भाई मरने से पहले अगर गाय का दान कर दिया तो मोक्ष मिल जाता है। और देखिए, यही छोटी सी इच्छा, यही एक सपना इस पूरी कहानी की कह सकते हैं कि धुरी है। और असल में यही तो इस कहानी का पूरा सार है। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक सपने के पीछे भागते भागते निकल गई, पर वो सपना बस सपना ही रह गया। सच में ये एक लाइन इस उपन्यास के पूरे दर्द को सामने रख देती है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से। नाम है होरी महतो। होरी एक बहुत ही गरीब किसान है। अपनी पत्नी धनिया और बच्चों के साथ रहता है। एकदम साधारण सा परिवार, लेकिन इस साधारण से परिवार का एक सपना था जो बहुत बड़ा था। अब सवाल ये है कि एक गाय का सपना इतना बड़ा क्यों था? देखिए, उस जमाने में खासकर एक किसान के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, नहीं, वो तो इज्जत, धर्म और खुशहाली का प्रतीक थी। मतलब जिसके घर गाय है, समाज में उसकी इज्जत है। तो होरी का सपना सिर्फ एक जानवर पालने का नहीं था, ये सपना था समाज में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का। तो होता यह है कि एक दिन होरी का यह सपना सच होता हुआ दिखता भी है। लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी में यहीं से वो मोड़ आता है जहां खुशी बहुत ही जल्दी एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है। सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है। पहले होरी एक गाय खरीदता है, सपना सच हो गया, लेकिन तभी उसके अपने भाई हीरा की आंखों में जलन की आग भड़क उठती है। और फिर अचानक एक सुबह वो गाय मरी भी मिलती है। सपना टूट गया और बस यहीं से होरी की बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव की पंचायत बिना सोचे समझे होरी पर ही गाय की मौत का इल्जाम लगाकर भारी जुर्माना ठोक देती है। और वो जुर्माना वो बस एक शुरुआत थी। यहीं से होरी एक ऐसे जाल में फंसता है, एक ऐसा मकड़ जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम, उस बेरहम व्यवस्था की कहानी है जो किसान को हमेशा कर्ज में डुबोए रखना चाहती है, जहां महाजन, जमींदार, पंडित सबके सब मिले हुए हैं। ये कोई बुरी किस्मत का खेल नहीं था, नहीं, ये एक सोचा समझा चक्र था, एक जाल। देखिए कैसे पहला कर्ज वो जुर्माना चुकाने के लिए, फिर दूसरा कर्ज अगली फसल बोने के लिए, फिर तीसरा घर के खर्चे चलाने के लिए, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। होरी जितना इस जाल से निकलने की कोशिश करता है ना, वो उतना ही और गहरा धंसता चला जाता है। प्रेमचंद यहाँ यही दिखाते हैं कि ये सिस्टम किसान को बस जिंदा रखता है, जीने कभी नहीं देता। इस पूरे संघर्ष में होरी के साथ है उसकी पत्नी धनिया, और धनिया का किरदार होरी से एकदम अलग है। एक तरफ है होरी जो समाज के डर से, पंचायत के डर से सब कुछ चुपचाप सह लेता है, लेकिन दूसरी तरफ है धनिया, एक मजबूत, साहसी औरत जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी समाज की परवाह नहीं करती, बल्कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है और अपने फैसलों पर चट्टान की तरह खड़ी रहती है। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर अपने अंत की ओर बढ़ती है। होरी की जिंदगी के आखिरी दिन। सोचिए, जीवन भर की कभी ना खत्म होने वाली मेहनत, गरीबी, भूख और चिंता ने उसके शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक विडंबना है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक गाय के लिए तरसता रहा, वो जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तब भी उसी गोदान के कर्तव्य से, उसी परंपरा से बंधा हुआ है। एक ऐसा दान जिसे करने के लिए उसके पास वो गाय कभी थी ही नहीं। और फिर कहानी का वो पल आता है जो कलेजा चीर देता है। होरी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और तभी पंडित जी आकर कहते हैं, गोदान कराओ। तब उसकी पत्नी धनिया अपने पास बचे हुए कुछ चंद सिक्के उठाती है, पंडित के हाथ में रखती है और कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और बस इसी एक वाक्य के साथ होरी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। तो इस दिल दहला देने वाले अंत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आदमी की मौत थी? नहीं,
ये उस पूरे किसान व्यवस्था की, उस पूरे सिस्टम की त्रासदी थी जिसे प्रेमचंद ने होरी के किरदार के जरिए हमारे सामने लाकर रख दिया। तो ये कहानी हमें बताती क्या है? पहली बात तो ये कि इस दुनिया में अक्सर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सबसे भारी बोझ उठाते हैं। दूसरी बात कि कैसे हमारे समाज के रीति रिवाज और यहाँ तक कि धर्म भी कई बार शोषण का एक हथियार बन जाते हैं। यह हमें बताती है कि होरी जैसे लोगों की असली महानता उनके त्याग और उनकी कभी न खत्म होने वाली मेहनत में है। और होरी की कहानी असल में किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि भारत के लाखों करोड़ों किसानों की कहानी का प्रतीक है। तो आखिर गोदान से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख तो यही है कि इंसानियत किसी भी धर्म से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत की, मजदूरी की इज्जत होनी चाहिए। ये हमें हिम्मत देती है कि समाज की उन खोखली परंपराओं पर सवाल उठाएं जो इंसानों को निचोड़ लेती हैं। और हाँ, धनिया का किरदार हमें बार बार याद दिलाता है कि औरत की हिम्मत और उसकी ताकत समाज में बदलाव लाने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। और अंत में गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं रह जाता, ये भारतीय समाज का एक ऐसा आईना बन जाता है जिसमें आज भी, इतने सालों बाद भी, हमें अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी और शायद एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। प्रेमचंद की ये कहानी आज के दौर में कितनी सच है? क्या होरी की कहानी सिर्फ एक किताब में खत्म हो गई है, या आज भी हमारे आसपास लाखों होरी अपनी जिंदगी का गोदान करने का इंतजार कर रहे हैं?